कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न आपका, आने वाले समय के अंदर मैं कुछ ऐसी खबर लेके आपके लिए आया हूँ जो काफ़ी कुछ परिवर्तनकारी रहने वाली है। मैं बात करने जा रहा हूँ मंगल की। मंगल जिनके नाम में ही मंगल है, लोग खामखा इनसे डरते हैं। कई ग्रंथों के अंदर इनको पापी ग्रह, क्रूर ग्रह भी कहा गया है। ये संज्ञा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर तेज बहुत ज़्यादा है, गुस्सा है, क्रोध है, अहम है। लेकिन मंगल जहाँ पे बैठ जाते हैं, उस भाव के अंदर वृद्धि ज़रूर से करते हैं, अग्रेशन लाते हैं। आदमी बस बैकफुट पे रह के नहीं काम कर सकता, चाहे वो उसके ज्ञान के अंदर हो, चाहे उसके बिज़नेस के अंदर हो, चाहे उसके अध्यात्म के अंदर हो। वो उसके अंदर एनर्जी ऐसी आती है कि व्यक्ति जो है मतलब ना हायर एंड फायर वाले मूड में रहता है कि अब बैठा नहीं रहा जा सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मंगल आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए मंगल की जो मूल त्रिकोण की राशि है ये पराक्रम भाव के अंदर पड़ती है। मंगल का यहाँ पे प्रवास कोई बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। पूरे लगभग 2 साल के बाद में मंगल अपनी इस मूल त्रिकोण की राशि में जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा बन जाता है। जब कोई भी ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण की राशि में बहुत लंबे समय के बाद में जाता है तो उसका प्रभाव अवश्यंभावी होता ही है। अब आप एक मेरे कहने से छोटा सा काम कर लीजिए, अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें मंगल का स्थान ढूंढिए कि वो कहाँ पर है। उसके बाद में अभी आप आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देख लीजिए। कहीं पे अगर मंगल की मैट्रिक्स आ रही है तो और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मंगल का ये जो प्रवास है मेष राशि के अंदर हो रहा है और ये पूरे लगभग 2 साल के बाद में हो रहा है। 1 जून 2024 को हुआ था, उसके बाद में अब ये 11 मई को होने वाला है। 11 मई से लेकर के और 21 जून तक 40 दिनों के भीतर मंगल अपने इस मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे। ये पराक्रम भाव है, तो आपके लिए ये जो समय है मेहनत करने का ज़्यादा समय है, एफर्ट करने का समय। और आप देख लीजिएगा आप बैठ नहीं पाएंगे इस समय पे। चाहे आप किसी भी तरह का काम करते हो, चाहे आप डेस्क जॉब करते हो या फिर आप फील्ड वर्क करते हो, ठीक है ना, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम हो या फिर किसी ऑफिस के अंदर जा रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके लिए अब ये बैठने का समय नहीं है। आपको अपने एफर्ट को स्पीड अप करना है। ऐसे समय के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। आदमी जो है डिसीजन पेंडिंग नहीं रखता, और आपने पेंडिंग रख रखे हैं तो आप देख लीजिएगा 11 मई के बाद में आपके जो डिसीजन है बहुत फास्ट मूविंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मेहनत पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी। अब आप सब कहेंगे मेहनत तो हम वैसे ही करे जा रहे हैं, कर रहे होंगे, लेकिन अब का जो ये जो समय है, ये समय आपको स्पीड अप करने का समय है। अब आप कहेंगे मेहनत तुम कर रहे हैं, रिजल्ट उसके नहीं मिलते, रिजल्ट भी मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। मंगल की यहाँ से अगर आप देखें तो चौथी दृष्टि पड़ती है छठे भाव के ऊपर। छठे भाव वैसे मंगल तीसरे और छठे के अंदर वैसे तो बली हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे खराब भाव है, लेकिन यहाँ पे कुछ कोई पापी ग्रह आ जाता है तो इस भाव के अंदर ज्यादा बल आ जाता है। तो यदि आपके कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आप परेशान हैं, कोई आपके कोई एनिमीज हैं, कोई आपके बुरा चाहने वाले हैं, तो आप उनके ऊपर आप ये मान के चलिए 21 ही होकर के रहेंगे। समझ गए ना। यानी कि आपका जो प्रभाव है वो ज्यादा बली होने वाला है। यदि आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है और अपनी जो भी आपकी फाइल चल रही है उसको ज्यादा से स्पीड अप करके आगे बढ़ा लेना है। मंगल यहाँ से सीधे सीधे भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं और ये तुला राशि पड़ती है। यहाँ पे मंगल आपके भाग्य के अंदर भी वृद्धि दे रहे हैं, संचार दे रहे हैं, क्योंकि जिन नक्षत्रों के अंदर से जा रहे हैं ये तीनों के तीनों नक्षत्र ही ऊर्जा के परिवर्तन के नक्षत्र हैं। फटाफट से डिसीजन देने वाले हैं, फटाफट से रिजल्ट देने वाले हैं, तो पेंडिंग का टाइम नहीं रहेगा। इधर से आप एफर्ट करेंगे तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपके अंदर काम करने की और लालसा बढ़ेगी। आज कुआं खोदा आज ही पानी पी लिया, ठीक। तो भाग्य का पूरी तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद में मंगल जो है 8वीं दृष्टि भी डालेंगे अपनी ही दूसरी राशि जो वृश्चिक राशि पड़ती है। ये जल तत्व की राशि है। एक अग्नि तत्व की राशि को रूल करते हैं, एक जल तत्व की राशि को रूल करते हैं। मंगल स्वयं अग्नि तत्व के हैं, इसलिए इनकी मूल त्रिकोण की राशि मेष ही मानी जाती है। ये आपके करियर का भाव है, ये आपके इनकम का भाव है, ये आपके आय का भाव है, ये आपके कर्म का भाव है। तो मंगल की ये जो 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी आपके करियर के अंदर भी ग्रोथ देंगे। आपको अपने करियर के अंदर अपने काम की वर्क प्लेस के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाने का ये समय रहेगा। आप डिसीजन जो है ना वो बहुत फास्ट तरीके से लेंगे और आपको उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत तो होगी, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी आपको साथ साथ मिल जाएगा भाग्य की वजह से। और करियर से सीधा सीधा संबंध बना रहे हैं, यानी कि करियर के अंदर जो है ज्यादा आप लोगों को अच्छे रिजल्ट ये देने जा रहे हैं। यानी कि आप जितना एफर्ट करें और वो एफर्ट अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अगर करें, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं हमारी तरह से हैं, तो अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे काम कीजिए। ये 40 दिन का समय पूरी तरह से झोंक देना है अपने आप, रिजल्ट जरूर मिलेगा, करियर में बूम जरूर से आपके आएगा। अब देखिएगा, क्योंकि अगर अब हम नक्षत्र पे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ।
सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र के अंदर आते हैं, क्योंकि हर राशि के अंदर नक्षत्रों के 9 चरण पड़ते हैं। 2.25 नक्षत्र लगभग एक राशि के अंदर पड़ते हैं। ये काल पुरुष की पहली राशि आती है मेष राशि, इसके अंदर पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र आता है। अश्विनी नक्षत्र 11 मई को जब ये प्रवेश करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र में ही प्रवेश करेंगे। 11 मई से 29 मई के बीच में लगभग ये यहाँ पे रहेंगे आपके 18-19 दिन के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप इसके स्वामी को देखेंगे तो केतु इस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं ग्रह, और देवता की अगर स्वामी की बात करें तो अश्विनी कुमार इसके स्वामी बनते हैं। अश्विनी कुमार अगर आपने देखे हो तो 2 घोड़े वाले जो आपने कहीं पे चित्र देखा हो तो वो जो देवता है वो अश्विनी कुमार है। ये चिकित्सा के देवता हैं, हीलिंग के हैं, ये यौवन के हैं, शक्ति के हैं, स्फूर्ति के देवता हैं। ये धन प्राप्ति समृद्धि के भी देवता माने जाते हैं। अगर एक कोई वीडियो अगर आपने प्रेमानंद जी महाराज का अगर देखा हो तो उनमें भी उन्होंने कहा था कि यदि कोई धन प्राप्ति चाहता है तो अश्विनी कुमारों की पूजा करे। बहरहाल अश्विनी कुमार या ये अश्विनी जो नक्षत्र है ये आपको शक्ति देगा, समृद्धि देगा, प्रसिद्धि देगा, क्विक डिसीजन मेकिंग देगा। और अगर पुराने कामों में कोई गड़बड़ आ रखी है, काम अटका हुआ पड़ा हुआ है, कोई बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, तो ये भी उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि हीलिंग का है। चिकित्सा दैट मीन्स हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का ये टाइम है। तो 29 मई तक तो आपके लिए अश्विनी नक्षत्र शुभ रहने वाला है। इसके बाद भरणी नक्षत्र के अंदर जब मंगल प्रवेश करेंगे ये रहेगा 29 मई से लेकर के और 16 जून तक का समय। ये भी अमूमन अगर आप देखेंगे तो आपको 18 दिन के आसपास का समय मिलेगा। ये जो समय है ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। भरणी नक्षत्र किसका है? शुक्र का नक्षत्र माना जाता है ग्रह के हिसाब से। देवता इसके यमराज बनते हैं। तो एक तरफ भौतिक सुखों को देने वाला है और एक तरफ मृत्यु का देवता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, व्यक्ति का संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है। ये वैसे ही पराक्रम का भाव है, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा है, काम करने गए थे लेकिन हो नहीं पाया है, ये कुछ दिनों तक के लिए आपके दिमाग में जरूर रहेगा। लेकिन क्योंकि इसके जो देवता हैं वो ग्रह देवता वो शुक्र बनते हैं, तो अंततोगत्वा इसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, ठीक है ना। शुरुआती चरण के अंदर थोड़ा सा ऐसा होता है कि आदमी को थोड़ी सी परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती हैं, संघर्ष स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, काम पूरा करने के लिए एफर्ट ज्यादा मारने पड़ रहे हैं। पर आपके लिए चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पराक्रम भाव के अंदर मंगल है, तो मेहनत करने से पीछे हटने का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 16 जून से लेकर के और 21 जून का ये जो 5-6 दिन का समय रहेगा, ये कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण के अंदर मंगल रहेंगे। कृतिका नक्षत्र के ग्रह देवता सूर्य हैं और इनके जो वैसे देवता बनते हैं नक्षत्र देवता वो बनते हैं अग्नि। तो यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट पूरी तरह से मिल जाएगा। ये नक्षत्र जो है नेतृत्व का नक्षत्र है। ये कहते हैं काटने वाला, काटना मतलब तुरंत डिसीजन लिया और उसको फ्री कर दिया, अपने शत्रुओं का नाश कर दिया, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तो यहाँ से मंगल जैसे कृतिका नक्षत्र में आएंगे तो भरणी नक्षत्र के अंदर यानी कि 29 मई से लेकर 16 जून के बीच में जो भी आपने एफर्ट किए हैं, अगर आप थोड़े से डल महसूस कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो शांति रखिएगा, अंतिम 5 दिनों के अंदर जरूर से इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए भी इस बात को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे संबंध सीधा भाग्य भाव से और कर्म भाव से बनता है। पराक्रम का संबंध भाग्य से और अपने कर्म भाव से बन जाता है तो व्यक्ति को रिजल्ट जरूर से मिलता है। मंगल जैसे ग्रह ऐसे हैं कि इनका परिणाम आता ही आता है, ये बहुत ज्यादा डिले नहीं करते हैं। शनि जैसे क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी वो शनि बनते हैं, बहुत धीरे धीरे करके परिणाम देते हैं। मंगल जैसे ग्रह इतने परिणामों में डिले नहीं करते। आज ही तारीख लो, आज ही फैसला करो, ठीक है ना। कहते हैं ना ताबड़तोड़ फैसला, ताबड़तोड़ फैसला होता है ऐसे टाइम। तो चिंता मत कीजिए, अपने एफर्ट को ज्यादा बढ़ाइए। छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है और ये जो राशि है ये इनके नीच की राशि है, कर्क राशि। तो बस थोड़ा सा सावधानी रखिएगा गाड़ी वगैरह चलाते हुए। चोट चपेट एक्सीडेंट की थोड़ी सी संभावनाएं हमारे को यहाँ से दिखाई देती हैं और कोई खास चिंता की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा शुभदायी मंगल लेके आए। बाकी वीकली अपडेट हमारे वीकली वीडियो में आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा। यदि कोई ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह के गोचर है कहाँ पे क्या ग्रह क्या सब कुछ हर आदमी को समझ में नहीं आता, तो यदि कोई प्रॉब्लम है उसका ज्योतिष से समाधान जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो आप लोगों को मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।